नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में मैंने वैदिक संस्कृति से जुड़े हुए कई प्रश्नों के हल ढूंढे थे। इस भाग में भी शेष बचे हुए प्रश्नों को देखेंगे और उसका हल ढूंढेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न वेदांग से जुड़ा हुआ है। बता दें कि वेदों के अर्थ को सरलता पूर्वक समझने तथा कर्मकांडों को प्रतिपादित करने में सहयोग के लिए वेदांग साहित्य की रचना हुई थी। वेदांग साहित्यों की जो संख्या है: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, है ना। इसमें शिक्षा को वेद की नासिका कहा गया है। वेदों के मंत्रों के शुद्ध उच्चारण तथा शुद्ध स्वर क्रिया की विधियों के ज्ञान के लिए इसकी रचना हुई है। कल्प को वेद का हाथ कहा गया है। इसके 4 रूप हैं: श्रौतसूत्र, गृहसूत्र, धर्मसूत्र और शुल्बसूत्र। शुल्बसूत्र के बारे में पिछली बार भी क्वेश्चन पूछ चुका, उसके बारे में हम लोग डिटेल कर चुके हैं। नेक्स्ट है व्याकरण। व्याकरण को वेदों का मुख कहा गया है और व्याकरण की सर्वश्रेष्ठ कृति पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी है। निरुक्त को वेद का स्रोत कहा गया क्योंकि इसमें कठिन वैदिक शब्दों की उत्पत्ति मिलती है। वेदों के कठिन शब्दों का संकलन निघंटु नामक ग्रंथ है। इसकी व्याख्या हेतु यास्क ने निरुक्त की रचना की थी। छंद को वेद के दोनों पैर कहे गए हैं। चूंकि वैदिक मंत्र छंदबद्ध था, अतः छंद को जानना आवश्यक था। ज्योतिष को वेद का नेत्र कहा गया है। इसमें ग्रहों तथा नक्षत्रों की चाल का अध्ययन कर मनुष्य पर उसके शुभाशुभ प्रभाव को आंका जाता है। ज्योतिष की सबसे प्राचीन रचना मगध मुनि की ज्योतिष वेदांग है। तो यहाँ आपको मिलान करने के लिए दिया गया है कि निम्न का संबंध किस किस से है। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा उसका उत्तर ए सही है, जिसमें आप मिलान कर सकते हैं। शिक्षा का संबंध ध्वनि शास्त्र से, कल्पसूत्र का संबंध कर्मकांड से, निरुक्त का संबंध व्यक्ति शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र भाषा शास्त्र से है और छंद का संबंध छंद शास्त्र से है। तो अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन थे। तो बता दें कि अष्टाध्यायी 8 अध्याय वाली एक पुस्तक है जिसकी रचना महर्षि पाणिनि के द्वारा संस्कृत में की गई थी और यह व्याकरण का सबसे प्राचीन ग्रंथ है जिसका काल 700 BC का है। इसमें तत्कालीन भारतीय समाज का पूरा चित्र मिलता है। उस समय के भूगोल, सामाजिक, आर्थिक, शिक्षा और राजनीतिक जीवन, दार्शनिक चिंतन, खान पान, रहन सहन आदि के प्रसंग जो है स्थान स्थान पर अंकित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में कौन सी स्मृति प्राचीनतम है। तो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, इसका सही उत्तर होगा ए, मनुस्मृति। मनुस्मृति भारतीय आचार संहिता का विश्वकोश है। इसे मानव धर्मशास्त्र, मनु संहिता आदि के नामों से भी जाना जाता है। इसमें सृष्टि की उत्पत्ति, संस्कार, नित्य और नैमित्तिक कार्य, आश्रम धर्म, वर्ण धर्म, राजधर्म और प्रायश्चित आदि विषयों का वर्णन है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। आदि काव्य की संख्या किसे दी जाती है ना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, रामायण। रामायण प्रथम संस्कृत महाकाव्य था, इसलिए इसे आदि काव्य कहा गया है तथा इसके रचयिता वाल्मीकि थे, इसलिए इन्हें आदि कवि के भी नाम से जाना जाता है। चलिए आते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति के लिए 250 सूक्तों की रचना की गई थी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, इंद्र। इंद्र के ऊपर
250 सूक्त की रचना है, जबकि अग्नि पर 200 सूक्तों की रचना की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघन कहा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अथर्ववेद। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न है कि किस रचना में नाड़ी को सूड़ा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मैत्रेयनी संहिता। नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रजापति। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है वह यज्ञों से संबंधित है कि किस यज्ञ से संबंधित क्या क्या होते थे उनका मिलान करना है। तो इसका आप गौर कीजिएगा, तो इसका भी ऑप्शन ए सही होगा। पूरे 1 2 3 4 करके सही रूप से मिलाया गया। जैसे राजस्व यज्ञ राजा के राजारोहण सिंहासन रोहण से संबंधित यज्ञ होता था। अश्वमेध यज्ञ राजनैतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ था, जो राजा द्वारा किया जाता था। वाजपेयी यज्ञ सौर प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजनार्थ किया जाने वाला यज्ञ था। वहीं अग्निष्टोम यज्ञ देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला एवं सोम रस का पान किया जाने वाला यज्ञ था। तो इस तरह से ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका नदियों का जो अभी प्राचीन नाम है उसे मतलब नाम के साथ उसे जोड़ना है। तो चलिए इसका मिलान करते हैं। इसका भी उत्तर आपका 1 2 3 4 करके सही मिलाया गया है। परुस्नी का आधुनिक नाम रावी है, सतुद्री सतलज है, अस्किनी चिनाव है और बिपाशा ब्यास है। तो इस तरह इसका ऑप्शन ए सही होगा। इसके अलावा भी कई नदियां थी जिनका प्राचीन नाम कुछ और आधुनिक नाम कुछ और है। जैसे कुरुम्भ का आधुनिक नाम कुर्रम है, कुभा का काबुल है, बितस्ता का झेलम है, अस्किनी का चिनाव है, परुस्नी का रावी है, सतुद्री का सतलज है, बिपाशा का ब्यास है, सदानीरा का गंडक है, ध्वजदसी का घग्गर है, गोमती का गोमल है, अश्वस्तु का स्वात है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न है कि संस्कारों की कुल संख्या है? तो बता दें कि सूत्रकार गौतम ने संस्कारों की कुल संख्या 16 बताई है, जिसमें गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोपनयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण, कर्णछेद, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, कृशांत अथवा गोदान, समावर्तन, विवाह और अंत्येष्टि संस्कार प्रमुख है। इसलिए इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, 16। नेक्स्ट प्रश्न है कि विवाह उस समय जो होते थे वह उनको वैदिक काल में 8 भागों में बांटा गया है। 4 विवाह ऐसे थे जो मान्य विवाह होते थे और 4 विवाह ऐसे होते थे जिसे समाज ने अमान्य की दृष्टि से रखा था। और इस प्रश्न में आप देखेंगे सारे मान्य विवाहों को दिया गया है और उसका सही मिलान करने के लिए पूछा जा रहा है। तो इसका भी ऑप्शन ए सही होगा, आप उसे मिला करके देख सकते हैं। जैसे ब्रह्म विवाह में समान वर्ण या जाति का विवाह होता था। बी का है देव विवाह। देव विवाह में पुरोहित का पारिश्रमिक में मिले कन्या के साथ के विवाह को देव विवाह कहते थे। आर्ष विवाह, इसमें कन्या मूल्य के रूप में 1 जोड़ी गाय व बैल चुकाकर किया गया विवाह होता था। और प्रजापत्य विवाह जो बिना दहेज के विवाह किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पढ़ाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न वही अमान्य विवाह के बारे में इसमें दिया गया है जो समाज में उस समय मान्य नहीं था। तो इसमें भी 4 तरह के विवाह हैं, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह। तो इसका भी मिलान करने के लिए
दिया गया है, इसका भी ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, जो क्रमिक रूप से सजाया गया है। जैसे गंधर्व विवाह प्रेम विवाह था, आसुर विवाह कन्या को खरीद कर किया गया विवाह, राक्षस विवाह पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह, पैशाच विवाह इसमें सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह पैशाच विवाह कहलाता था। तो ये चारों विवाह अमान्य विवाह के रूप में थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न है कि 3 ऋण में शामिल नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी मातृ ऋण। 3 ऋण देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण थे। देव ऋण मनुष्य के जन्म में देवी देवताओं के कृपा के प्रति जो आभार जताने के लिए यज्ञ किया जाता था और उसको पूरा कर आप जो आयोजन करते थे उसे देव ऋण कहा जाता था। पितृ ऋण धर्मानुसार संतानोत्पन्न करके इस ऋण से आप मुक्त हो सकते थे। और ऋषि ऋण विधि पूर्वक वेदों के अध्ययन से इस ऋण से मुक्ति मिलती थी। तो इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी मातृ ऋण। नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदवान संस्कृति है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए गेरुवर्णी संस्कृति, जिसे ओसीपी के नाम से भी जानते हैं। उसी तरह से उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदवान संस्कृति है, इसका सही हो जाएगा PGW यानी कि चित्रित धूषण मृदवान संस्कृति, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। तो नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। अब प्रश्न है कि हरियाणा प्रांत में चित्रित धूषण मृदवान PGW स्थल किस स्थान पर हाल में ही किए गए उत्खनन में प्रकाश में आया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी भगवानपुर। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किस में पाया जाता है, तो इसका भी सही उत्तर होगा ऑप्शन ए ऋग्वेद। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऋग्वेद में अधन्य यानी वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए क्या किया गया था, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी गाय। दरअसल गाय को अधन्य अर्थात ना मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्युदंड अथवा देश से निकालने की व्यवस्था की गई थी। गाय का उस समय महत्व बहुत अधिक था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका उस समय जो अधिकारी हुआ करते थे उनका क्या कर्तव्य था, उसका मिलान करने के लिए इसमें बताया गया है। तो इसमें हम देखेंगे कि ऑप्शन ए जो है वह सही है, आप उसे मिलान कर सकते हैं। जैसे संग्रहित्री का जो कार्य था वो कोषाध्यक्ष का था, भागदूत का जो कार्य था वह कर संग्रहकर्ता के रूप में था, छता या छत्री का जो कार्य था प्रतिहारी या राजप्रसाद का शिक्षक था या इसको रक्षक बोलते हैं, अच्छ बाप का जो कार्य था वह पासे के खेल में राजा का सहायक होना था। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। अब प्रश्न है कि ऋत प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋत गोप कहा गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी वरुण। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता कहलाता था, तो इसका भी ऑप्शन हो जाएगा सी वरुण। इसमें कई देवी देवता थे और सभी देवताओं का अपना एक संबंधित क्षेत्र था ऋग्वेद कालीन देवता में, उसका हम चर्चा कर देते हैं, आप सुन लीजिए, शायद इससे आपको फ़ायदा मिले। जैसे इंद्र को युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता कहा जाता था, उसी तरह से अग्नि देवता एवं मनुष्यों के बीच मध्यस्थ थे। वरुण पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, समुद्र का देवता
विश्व के नियामक एवं शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात कर्ता उनको माना जाता था। धौ धौ जो थे वो आकाश के देवता थे और इसे सबसे प्राचीन देवता के रूप में मान्यता है। उसी तरह से सोम वनस्पति के देवता थे, उषा प्रगति एवं उत्थान की देवता थी, अश्विनी विपत्तियों को हराने वाले देवता थे, पूषण पशुओं के देवता थे, विष्णु विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता थे, वहीं मरुत आंधी और तूफान के देवता थे। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ाते हैं कि 3 क्रमों यानी पगों में 3 लोकों को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, विष्णु। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। ऑप्शन डी में इसमें भी वही बताया गया है कि देवताओं के जो मुख्य कार्य थे उससे आप उसके साथ उसका संबंध जोड़ें। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, मिला लीजिए। पूषण विवाह का देवता था, रुद्र पशुओं का देवता था, धौंस या धौ जगत के पिता थे और अदिति देवों की महान माता थी। तो इस तरह से यह मिलान, इसका ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर अब आते हैं। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। तो जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था कि मनुस्मृति भारतीय आचार संहिता का विश्वकोश है। इस मानव धर्मशास्त्र, मनु संहिता आदि के नामों से भी जाना जाता है। इसमें सृष्टि की उत्पत्ति, संस्कार, नित्य और नैमित्तिक कर्म, आश्रम धर्म, वर्ण धर्म, राजधर्म और प्रायश्चित आदि विषयों के बारे में वर्णन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, समाज व्यवस्था से। नेक्स्ट प्रश्न है कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विश्वामित्र। गायत्री मंत्र सावित्री नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। तो इस तरह से मैंने वैदिक संस्कृति से जुड़े हुए कई प्रश्नों के हल किए हैं। मुझे उम्मीद है आपको इससे काफ़ी लाभ मिलेंगे। नेक्स्ट मैं इस महाजनपद काल से संबंधित जो प्रश्न उभरते हैं उसको मैं आपके सामने रखूँगा। आप इसका अध्ययन करें, उससे सुनें। धन्यवाद।